Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just go through your last lecture notes. If you have any doubts, you ask. So examples में सीधे लेना शुरू कर दूं, or do you have any doubts? Last lecture notes. Sir, examples. For example. Somebody is asking what is the chapter name. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख कर रखिए बेटा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 फॉर केवीपी भाई. मैंने जो लेक्चर 2 भेजा उसमें भी वही लिखा है, बिकॉज इसमें चैप्टर वाइज आप नहीं कर सकते ना. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप चैप्टर वाइज करें. पॉसिबल ही नहीं है. 12th का भी पूछते हैं ऑर्गेनिक में, तो मैं वो सब इस तरह से कराऊंगा कि मैक्सिमम आप स्कोर वहां पर कर पाए. ठीक है, चलो. सो छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2. जस्ट फोकस ऑन दिस. इस कंपाउंड को देखोगे, कोई बता सकता है बेटा इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? Amide. Acid amide. Acid. बिल्कुल सही. बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो इसको कीटोन और एमाइन समझ लेते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है. ये एज अ होल दिस इज एमाइड. दिस इज आवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. एंड जो रूल होता है उसमें यही है कि इफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैज गॉट कार्बन, देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन ओनली. सो इट विल बी 1 2 3. किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ये हमारी नंबरिंग का. देखो मैं आपको बहुत रूल वाइज नहीं लिखाऊंगा भी, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा. तो मैं क्वेश्चंस करते समय ही चीजें करूंगा, और वो पैरेलल आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में जब इस पेज खत्म हो जाता है, एंड रिकॉर्डिंग में बाद में भेज दूंगा. तो नंबरिंग के लिए मैंने बोला कि नंबरिंग यू हैव टू स्टार्ट विद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैज कार्बन, देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. अगर उसके पास कार्बन नहीं है तो उसको उसके बगल वाला जो भी कार्बन होगा वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे. तो ये 3 कार्बन एटम्स हो गया, तो हम लोग शुरू ही करते हैं प्रॉप से. ये आपका रूट वर्ड हो गया. लास्ट लेक्चर में याद करिए, हमने बोला था यहीं से शुरू करेंगे. और उसके बाद इसमें कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड है बेटा? No, sir. नो सर. लेकिन ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या है बेटा? एमाइड. दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमूव दिस ई. एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Vowel Or just you attach amide, since amide is present at the end, so no need to write 1. So just the name will be propanamide. किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. No, sir. Sir, where we don't have to write 1, sir? Because that one by Because it is default that understood. one is considered. चलो कोई हेल्प करेगा इसकी? सर अगर लिख दें तो चलेगा ना? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो. सर ये कार्बन के ऊपर जो है 2 ऑक्सीजन और एक NH2 है, तो वो एसिड अमाइड बना रहा है. तो वो एसिड अमाइड जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो उससे स्टार्ट होगा और वो फर्स्ट. उसके बाद 2 और कार्बन है तो प्रोपेन है, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN है. उसके बाद एमाइड है, और क्योंकि ई हटाना रहता है क्योंकि वॉवेल है एमाइड में, तो स्टार्टिंग का लेटर इसलिए ई हट गया. और क्योंकि वो एमाइड जो है हमेशा स्टार्टिंग या एंड में लगता है, और अभी एक ही है इसलिए कोई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और एमाइड लिख दिया. Okay, I got it. Yes, sir, I got it, sir. ओके बेटा. अब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आने वाला है ना, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला. अब इसमें डिफिकल्टी लानी है. तो डिफिकल्टी कैसे आएगी? वो यहां चेंज करेगा बेटा. आप समझ रहे हो क्या किया उसने? वहां यहां नहीं किया. ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा. तुम नाइट्रो लगा दोगे तो आगे नाइट्रो लगा देंगे हम. यहां चेंज किया उसने. तो यहां पर जब चेंज होगा तो क्या करे? सो अनफॉर्चुनेटली ये जो CH3 यहां पर लगे हुए हैं, ये मेन चेन से कहीं से भी अटैच्ड नहीं है. सो हाउ विल यू गिव द लोकेंट? तो उसका आंसर है इसका लोकेंट N होगा. दैट मीन्स यू विल राइट N मिथाइल. क्या आप समझ पा रहे हो? नॉर्मली हम लिखते हैं 2 मिथाइल 3 मिथाइल. यहाँ पर क्या लिखेंगे? N मिथाइल. मीन्स मिथाइल इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन. ठीक है, सो इट विल बिकम N. अब do not write, because both are identical, so do not write methyl 2 times. So you have to write N, N dimethyl. अब बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं? वो इस
एन कॉमा एन के बदले खाली एक एन लिख देते हैं, तो दैट इज अ मिस्टेक। अगर यहाँ पर 2 मिथाइल है तो दोनों की लोकेंड्स लिखने पड़ेंगे, भले ही तुम्हें कॉमा लगाना पड़े। आई होप आप समझ पा रहे हो। यस सर। एंड रेस्ट नेम विल बी सेम, दैट विल बी प्रोपेनामाइड। सर ये वाला 3 डिग्री अमाइड है ना? कौन सा अमाइड है? अमाइड कैसे हुआ? तो ये अमाइड कैसे हुआ? H2 नहीं है हाँ ना? सर, अमाइड कैसे हुआ? सुनो सुनो सुनो, अच्छा वाला लास्ट 3 डिग्री लेक्चर याद है मैंने बोला था कि अगर कभी सी डबल बॉन्ड हो तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कैन यू रिकॉल दैट पॉइंट? हाँ सर। Yes, sir. फिर मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड कार्बन और राइट हैंड साइड नाइट्रोजन हो तो इसको एमाइड कहते हैं। मैंने वहां ये नहीं बोला था इसके पास 2 H होना जरूरी है। अगर इसके पास एक कार्बन और एक H हुआ तो इसको सेकेंडरी एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी अमाइड। अगर दोनों नाइट्रोजन से कार्बन कनेक्टेड हो जाए तो इसको बोलते हैं टर्शरी एमाइड। तो बताइए इसको क्या बोलोगे? तो प्राइमरी अमाइड। Amide. और इसको प्राइमरी को हम 1 डिग्री करके भी लिखते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी करके लिखते हैं, और टर्शरी को 3 डिग्री भी लिखते एक कॉमन नेमिंग सिस्टम है। हैं। नेम तो है ही नहीं, मतलब ये केवल क्लासिफिकेशन है ना, फैमिली को क्लासिफाई कर रहे हो बस, हाँ, और कुछ। यस सर। ठीक है, नेम तो केवल ये है, उसमें कहीं पर वो आपको दिख नहीं रहा है। वो यहाँ से समझ में आता है कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा। Sir, should we mention the position of n, sir? व्हाट डिड यू से? पोर्शन? No, sir. That Position. position of that n. Position of n. Yes, sir. Position of n will be, no need to mention that, na, because naturally it will be connected with C double bond. Yes, sir. ठीक है, that amide includes everything. That nitrogen is connected with carbon, carbon is having double bond O. We are not writing this O, we are not writing this N. That amide includes everything. Okay, sir. So, should I remove this? सर बोलो बेटा। सर सेकंड वाले स्ट्रक्चर में 2 बार N क्यों लिखा है, एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें ना, because 2 methyl groups are connected ना, तो first N is for first methyl, second N is for second methyl. ठीक है सर, थैंक यू। अब इसमें थोड़ा चेंज कर लो एंड खुद गेस करो बेटा इसका आंसर क्या होगा। जस्ट गेस द आंसर। सर वो एन के जो ऊपर से जो CH3 है ना, N-methyl प्रोपेनाइड। हाँ, N-methyl, N-ethyl propanol. पहले पहले इथाइल आएगा, इसलिए आएगा। वो आइसोपेटिकल रहता है। सर यस सर जो पहला वाला आपने जो C2H5 दिया सर, उसमें 2 बार लाइक एक के लिए टेस्ट वो करना है, स्पेसिफाई। इसमें 2 बार स्पेसिफाई नहीं करना है। CH3 N से कनेक्टेड है तो N मिथाइल। नहीं सर, मतलब ईच के लिए, दोनों के लिए एक बार करना है ना? यस, सेपरेटली यू हैव टू मेंशन, वो कॉमा उस तरह से नहीं आएगा। सो इट्स नेम विल बी सिंपली N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइड। ओके, मिथाइल के बाद डैश नहीं आएगा? इथाइल के बाद आएगा, मिथाइल के बाद नहीं आएगा, बिकॉज मिथाइल इज द लास्ट सब्स्टिट्यूएंट और फिर वो रूट वर्ड स्टार्ट होता है। ओके सर। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज है बेटा, तो ऑप्शन से समझ में आ जाए, इतना वो नहीं देता डिफरेंस। ठीक है, वो अगर मैं डैश ना लगाऊं तो भी आप टेंशन मत लेना, वो चल देगा, वो बाद में फिर मैनेज कर लेंगे। चलिए, ये हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई बता सकता है क्या बेटा, ये इसका नाम आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख कर दिखाओ, इसका पेरेंट चेन कौन सा होगा, रूट वर्ड क्या लिखेंगे, कहां से क्या होगा, जस्ट गेस। सर 2 मिनट सर। हाँ, 2 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट।
बेटा सब लोगों ने मेरे ख्याल से ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो वाला, तो उसमें मैं क्योंकि अभी शीट भेजूंगा, सो दोज हैव नॉट ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। क्या सबको लिंक नहीं मिला है क्या? सर लिंक नहीं मिला सर, यहाँ चैट पे भी है। ऑर्गेनिक में क्या हुआ कि लोगों ने बीच बीच में छोड़ दिया, जो स्टार्टिंग में जो कनेक्ट हुए थे उसके बाद वो नहीं आए। सर आप ओके, जूम चैट पे भेज दो तो जो मीटिंग में वो ज्वाइन कर लेंगे। हाँ सर। कोई भेज सकता है बेटा, कि मैं लैपटॉप से ले रहा हूँ। सर आई कैन सेंड। यस बेटा। सर आ गया। लिंक आ गया या नाम आ गया? सर नाम आ गया सर, लेकिन अभी लिखने नाम में आ सर गया। बहुत टाइम लगेगा। ओके, मुझे लगा लिंक आ गया। सर लिखा तो है। हाँ सर टाइप करने में मतलब लिख लिया बुक में। बेटा, सब गार्गी ने भेजा हुआ है बेटा, आप जिसको ज्वाइन करना है, जिसने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकता है भैया। सर वो आपके पर्सनल चैट पे होगा। अच्छा, ये So मेरे you are not allowed everyone chat. हाँ इधर एवरीवन चैट उनको ओपन है बेटा। हाँ एवरीवन चैट ओपन है। सर एवरीवन ओपन है। हाँ नहीं, अभी भेज दिया उसने। नाउ यू ऑल कैन ज्वाइन। तो उस पर शीट भेज दी है कि भेजोगे आप सर? नहीं नहीं, भेज दिया उसने लिंक अभी अभी। नहीं, वो Can't we- शीट आपने बोला था ना। क्या शीट नहीं भेजा? दूसरा शीट आपने भेजी है? नहीं, शीट नहीं भेजा मैंने, केवल पहले लेक्चर का जो है वो लिंक भेजा हुआ था। ठीक है सर। सर इसका आंसर बताइए। सर इसमें मैं दूसरे वाले का लगने वाला है आंसर क्या? डिस्कस कर लो बेटा। शुड आई डिस्कस दिस वन? यस Yes, sir. पॉलीफंक्शन पेज पे ला सकते हैं सर आप, क्या बेटा? नए पेज पे ला सकते हैं क्या? हम इसको डिस्कशन कर ले, नहीं तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। यहीं पे कर लो सर। सो व्हाट आई एम सेइंग, पहली चीज है कि अगर किसी बच्चे को इसका नाम नहीं आता है तो डोंट वरी, इसको केवल आप एल्काइल लिख लो, ठीक? तो इसका नाम क्या होगा? इट विल बी एन मिथाइल, एन एल्काइल एंड प्रोपेनामाइड। द ओनली थिंग इज एल्काइल विल कम फर्स्ट और मिथाइल विल कम फर्स्ट। केवल इतनी आपको प्रॉब्लम आएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली एन मिथाइल, एन एल्काइल, प्रोपेनामाइड। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। So what is this alkyl name? It is not simple alkyl. This is actually a complex alkyl. यस सर। So how do we write the name of complex alkyl? Last lecture I told you. 3-methyl. This is the carbon. This is the carbon which is connected with something, parent. So ये भले ही nitrogen is not a part of the parent chain, but it is actually a principal functional group जिससे ये connected. तो इसको ही आप main मानेंगे. So that will be given number 1 dash, 1 or 1 dash, whatever you want. 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash. Am I clear? So Yes, sir. it is actually pentyl. मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। Yes. सर It is actually pentyl. So ये pentyl है और ये मिथाइल है। किससे स्टार्ट करोगे बेटा? मिथाइल मिथाइल एंड पेंटाइल Will be एंड simply at the start you write N-methyl, then you write N, and then inside the bracket you will write Sir, 3 dash, 3-methyl pentyl. 3 dash or 3 methyl, and उसके Pentyl. बगल में आएगा pentyl, and the whole name is propanol. प्रोपेनॉइड। Propanol सर and ऐसा ही लिखा है propanol. सर। I hope किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो, ऐसा नहीं कि आपको परफेक्ट आंसर लाना है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए किसी को नहीं भी समझ में आ रहा, ऑप्शंस विल बी देयर। अगर हल्का फुल्का भी आपको आइडिया हो, ये नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 पूरा काउंट कर लिया, कुछ भी लिख दिया एक्साइल वगैरह, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये Yes, हो। शुड आई रिमूव दिस? मतलब सर किधर स्प्लिट होना चाहिए ये समझना चाहिए। किससे क्या होना चाहिए? किधर मिथाइल और पेंटाइल ऐसा होना चाहिए ये समझना चाहिए। मान लीजिए यहाँ एक और मैं कार्बन आगे बढ़ा दूं, तो इतना ही मेरे को बस आइडिया हो कि 1 2 3 यानी थर्ड पे आएगा, इधर से नहीं आएगा, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। छोटी छोटी चीजें बस पता होंगी, एब्सोल्यूट आंसर तो निकालना नहीं है तुम्हें, कोई सब्जेक्टिव पेपर आना नहीं है। यस सर। Should I remove this page now? Yes, Yes, sir. यस सर। सर आप वापस समझा सकते हैं क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। Oh no. मैं लिंक Recording भेज दूंगा, refer कर चलेगा, सकते हैं। इतना पार्ट आप देख लेना।
ठीक है सर। नहीं तो फिर क्या, बहुत वो हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, 1 मंथ है भी, है ना। चलो अभी एग्जाम्पल तो बहुत सारे आएंगे बेटा, डोंट वरी। इसमें मुझे एक चीज और बतानी है बेटा, कॉम्प्लेक्स एल्काइल में जो है ना, ये मैंने लास्ट लेक्चर परहैप्स बताया था आपको कि ये जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5, 5 के बदले में और एक लगा देता हूं, ये दिस इज नॉर्मल हेक्साइल एंड ये आईयूपीएससी में चलेगा। क्यों? इसके बाद वाला भी चलता है, CH2 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 CH CS3 CS3 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं बेटा आइसोहेक्साइल। हेक्साइल। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ब्रांच वी हैव व्हिच यू हैव रिटन मिथाइल ब्रांच, वो इस एंड में नहीं है, वो सेकेंड वाले उसमें आएगा। आप समझ रहे हो ना, इज द एंड विच इज कनेक्टेड विद पेरेंट, इसमें नहीं, उस तरफ नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ आप मिथाइल को ब्रांच दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, CH2 CH कितना हो जाएगा, मुझे एक मिथाइल और कम कर देना है ना, तो मेरे ख्याल से इससे काम चलेगा। Am I correct? 1 2 3 4 5 Yes, sir. yes. तो ये हो जाएगा नियोहेक्साइल। and this is the parent. I hope Yes, this sir. point is clear to everyone. यस सर। Yes, sir. यस ठीक है, तो सर ये इसका कॉमन नेम है ना, आईयूपीएससी अलग होता है। even IUPAC has accepted these things. ओके। तो इस हाँ, अगर आप चाहो तो इसका वो नाम भी लिख सकते हो जो हमने लिखा था, हाँ 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash, so it will be हाँ। simply butyl, and at third position 3 dash comma 3 dash dimethyl. यस सर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये और ये सेम है, ठीक है ना। हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो ऐसे ही पूछ रहे कि व्हाट विल बी द आईयूपीएससी नेम ऑफ नियोहेक्साइल, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सर ये नियो का मतलब क्या है? क्या बेटा? नियो क्यों है? वो देखो, मैंने तुम लास्ट लेक्चर भी किसी ने पूछा था, तो मैंने बोला था कि देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर राइटिंग समथिंग। तो अब हमें केवल वो फॉलो करना है, उस ऐसा नहीं, वो कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल वे नहीं है, समझे ना, नाम रख दिया रूल के फॉर्म में उसको लेके करना है। तो नियो कब लगाते हैं? नियो बताया ना बेटा, जब यहाँ तुम्हें 2 ब्रांच इस तरह की मिथाइल की दिखाई देगी और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने ही होंगे जितने नॉर्मल में, देन इट विल बी नियो। एंड जो ब्रांच है वो किस एंड में होनी चाहिए, वो दूसरी तरफ होनी चाहिए, पेरेंट चेन से कनेक्टेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि वो पास में होना चाहिए ना। How do you mention which carbon the 2 methyls are on in a neohexyl compound? और कोई समझ पा रहा है बेटा इसने क्या पूछा? सर वो पूछ रही है कि सर क्या कहते हैं, जो आपने जो मिथाइल के ग्रुप लगाया है हेक्साइल पे, वो ब्यूटाइल पे, वो लास्ट में उधर क्यों लगाया, तो पता कैसे चलेगा वो कौन से तो नियोहेक्साइल सर उसकी नंबरिंग कैसे करनी है उसे वो समझ नहीं आ रहा। नंबरिंग, तो नंबरिंग बेटा, यू नीड टू चेक द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पेरेंट चेन, दैट कार्बन विल गेट नंबर 1 or 1 dash, and from there you have to select the longest. I think she's asking that the methyl that you have attached, how do we determine on which carbon are we supposed to? That you have to know, that already we know, उसके लिए एग्जाम में कुछ नहीं करना है। हाँ वो लोगों ने ये दिया हुआ क्वेश्चन, वो आपको याद होना है पहले से, वो एग्जाम में कुछ नहीं करना। अच्छा, ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या वो कि ओ, तो ये ऑलरेडी गिवन है बेटा, इसका तो नाम ही निकालना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। These are the 3 different cases. So Yes, सर लेकिन सर so when do we put tot, one like tot hexyl when there are tertiary, so when do we have to? let me tell you that. अच्छा, एक और बात कि ये जो है ना CH2 ये मान लीजिए मैंने ये लिख दिया बेटा, इसको हम लोग नॉर्मल के बदले 1 डिग्री नॉर्मल आइसो नियो, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, ये आईयूपीएससी में डायरेक्ट यूज करते हैं। बट एक होता है कैरेक्टर, दिस इज एन एल्काइल ग्रुप
this alkyl group has got which character? You will say 1 degree character. So this is 1 degree alkyl just for classification purpose, not for IUPAC naming. Am I clear to everyone? जैसे थोड़ी देर पहले amide के लिए बोला था मैंने. Classification. Now is the same like if I write this. For classification purpose, it is considered as 2 degree alkyl. Now, how do you know whether the alkyl is 2 degree or 3 degree or 1 degree? Just focus on the carbon. If the carbon which you will attach to the parent chain is already attached with 1 carbon, then it is 1 degree. If it is attached with 2 carbon atoms, it is 2 degree. If it is attached with 3 carbon, then it is 3 degree. Is it clear? This is only for classification purpose, not for IUPAC nomenclature. ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना. सर इसमें से पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ कार्बन गिनना है कि कोई भी कार्बन? पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ कार्बन, हाँ वही लेना है, उसी को चेक करना है कि दैट कार्बन इज कनेक्टेड विद हाउ मेनी कार्बन एटम्स. So, but any carbon can be asked in the chain, not specifically the one connected to the parent chain. No. Why are you saying this as alkyl group? Because this particular thing you are going to connect with the parent chain, right now. So Yes. that is why you need to consider only that carbon which is connected with the parent chain. उसी की वजह से तो आपने इसको alkyl बोला है. अभी अगर मैं जनरल मैनर में ऐसी कुछ भी लिख दूं, then like if I write this one, this is a compound which has got many carbon atoms. Now many carbon atoms में आप बोलोगे कि ये कार्बन कैसा है, ये 1 degree कार्बन है, this is 2 degree कार्बन, this is 4 degree कार्बन, this is 2 degree carbon, this is 3 degree carbon, this is 2 degree, this is 1 degree. So here I am not saying overall what is the degree of this compound. ऐसा कुछ defined ही नहीं है. I hope आप सब मेरी बात समझ पा रहे हो. फॉर्मल चार्ज की तरह है. फॉर्मल चार्ज नहीं बोलना मेरे को अभी, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा फिर. अगर आपको माइंड में आ रहा है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं. एनालॉजी बना रहा था सर. नो इश्यूज. ये सबको समझ में आएगा कि if carbon is connected with only 1 carbon atom, then it is 1 degree. If carbon is connected with 2 other carbon atoms, 2 degree. ये एक एल्केन है, ठीक है? सर आप 2 सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? Yes. Yes sir, thank you. सर एक्चुअली देखा जाए तो 3 डिग्री अल्काइल में जो कार्बन है वो 4 डिग्री कार्बन है ना? हाँ, लेकिन वो एल्काइल है, इससे अगर ये एल्केन होगा तो 4 डिग्री हो जाएगा. ओके सर. So I'm not saying in the compound what is the degree of carbon. I am saying what is the degree of the alkyl group. Okay, yes sir, got it. So ये हो गया, इसको भी लिख लिया था बेटा. Should I remove this? Yes sir. Sir, could you go to the last slide? सर ये 3 डिग्री अल्काइल और नियो, मतलब जैसे ये 3 डिग्री अल्काइल है और नियो ब्यूटाइल में क्या डिफरेंस होगा? नियो ब्यूटाइल जो है वो 3 डिग्री ब्यूटाइल वो यूज नहीं करते, वो टर्शरी ब्यूटाइल उसको यूज करते हैं बेटा. अच्छा. वो हाँ, क्योंकि उसमें मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा ट्रेंड नहीं है. वो टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि उसमें जो कार्बन है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पेरेंट चेन, उसमें एक्चुअली ये कि या बाकी सारे केसेस में देखोगे तो कार्बन जो है दैट इज अवे, जो 2 ब्रांच आप यहाँ पर होल्ड करते हैं. हाँ सर. तो वो अवे, तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है. सिंस टर्शरी ब्यूटाइल इज द ओनली, मतलब उसमें कुछ और बन ही नहीं सकता, जबकि बाकी सब में कई सारे टर्शरी कार्बन आ सकते हैं, उसमें एक ही टर्शरी कार्बन आ सकता है ब्यूटाइल. सर और सर जैसे ये वाला आपने नियो हेक्साइल लिखा है, इसमें अगर हम लोग जो CH2 मतलब जो पेरेंट चेन को अटैच्ड है उसमें 2 CH3 CH3 सपोज हमने अटैच कर दिया, then it will not be called tertiary hexide. ओह ओके. मतलब उस कार्बन को क्या बोलेंगे सर? उस कार्बन को 3 डिग्री नहीं, वो दैट कार्बन विल बी कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन इन दी एल्काइल. और ये वाले साइड वाले को नियो नहीं बोलेंगे, मतलब राइट मोस्ट को उसको टर्शियरी बोलेंगे.
नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ आप पूछे तुम क्या ये कह रहे हो क्या? शुड आई राइट CH3 CH3 लाइक दिस? हाँ CH3 एक बार उसके ऊपर लिख दीजिए सर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्या तुम ये कहना चाहते हो? नहीं सर, जो फर्स्ट है ना, हाँ ये कहना चाहता हूँ, बट इसके साइड यहाँ पे नियो भी होना चाहिए, मतलब नियो मतलब और ये वाला दोनों सेम ये जगह पे हो। हाँ ऐसा ऐसा कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप स्टैंडर्ड डिफाइंड नहीं है, इसके लिए तुम्हें ये वाला स्टाइल यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, तब ठीक है। ठीक है। Sir, अब एक तो सर बोलो। सर 3 डिग्री कार्बन में जो फर्स्ट कार्बन पेरेंट चेन पे कनेक्टेड है वो फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए वो 3 डिग्री अल्काइल हुआ ना। कहां पर की बात कर रहे हो? इधर की बात कर 3 रहे हो? हाँ डिग्री हाँ, the अल्काइल। carbon, yes, this carbon we have to find, but what is the degree of this carbon for alkyl, not in the compound. So for alkyl it is connected with 3 other carbon atoms, that is the 3 degree. ओके सर, गॉट इट। The same carbon will be 4 degree in the actual compound, because I hope वो point आप समझ रहे हो. So I'm not Yes, telling sir, you yes. what is the degree of the carbon in the compound. I'm telling you what is the degree of the alkyl group. ठीक है? यस और ये सर। नियो आइसो जो है वो हर एक कंपाउंड के लिए यूज हो सकता है ना, हेक्साइल? नहीं, अभी मेरे को आने तो दो। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज सुनो बेटा। ये जो एल्काइल ग्रुप्स है ना, ये कहां से डिराइव किया है हमने? ये हमने एल्केन से डिराइव किया है। जस्ट रिमूव दिस H, you will get alkyl. Am I clear to everyone? हाँ सर। What is the formula of alkane? CnH2n plus 2. So just remove one H, you get CnH2n plus 1. This is alkyl. ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आप नॉर्मल, नियो, आइसो ये पढ़ते हैं ना, ये केवल 7 कार्बन एटम्स तक है। कहां तक है बेटा? 7 कार्बन। Why 7? Why not more than that? Because traditionally there is a compound, एक बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है जिसको ट्रेडिशनली बोलते हैं आइसोऑक्टेन। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोऑक्टेन। 1 2 3 4 5 आइसोऑक्टेन। इसमें टोटल कार्बन एटम्स देखो बेटा, 8 है। 8 है। तो क्या या रूल वाइज तुम्हें ये आइसोऑक्टेन लग रहा है? नहीं नो सर। उसको तो वैसे रूल करना पड़ेगा। ये तो टेढ़ा मेढ़ा सब पता नहीं क्या बना दिया गया, लेकिन हाँ सर, उसको ट्रेडिशनली नंबरिंग करना इसको आइसोऑक्टेन बोला जाता है। तो इसका मतलब है इससे पहले तक ही तो आप बोल पाओगे। अगर किसी बच्चे ने ये बाय मिस्टेक उसने सोचा कि नहीं आइसो नियो सब जगह यूज कर सकते हैं, तो 8 कार्बन एटम्स पे अगर वो आता तो शायद वो ये लिखता आइसोऑक्टेन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखता है। एंड अगर तुमने इसका आइसोऑक्टेन इसका नाम लिख दिया, देन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है सर, लाइक इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या, या सिर्फ ट्रेडिशनली? बहुत पहले से उसे ऐसे बुलाते थे बस। इसको ट्रेडिशनली बुलाते हैं ना, जैसे किसी के पापा ने अपने बच्चे का नाम चिंटू रख दिया है। अब समझ रहे हैं ना, तो ऐसा है। तो इसको आइसोऑक्टेन, और ये क्यों पॉपुलर है? बिकॉज ये बहुत ही बेहतरीन फ्यूल है, पेट्रोल फ्यूल है ये। समझे ना? जब फ्यूल क्वालिटी के लिए स्केल बनाया गया था ना, तो इसको नंबर 1 फ्यूल मान लिया गया था। ऑल्दो इससे अच्छे फ्यूल हैं अभी हमारे पास, बट स्केल में ये नंबर 1 हुआ था। तो उसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर, और इसका ऑक्टेन नंबर 100 डिफाइन किया गया था। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन केवल ये बताने के लिए कि आइसोऑक्टेन ये कंपाउंड है। आइसोऑक्टेन इज नॉट रिटन रूल वाइज। सो इफ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोऑक्टेन, देन योर आंसर शुड बी 1 2 3 4 5। दैट मींस 2, 2, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ठीक है ना? ये भी आप नोट डाउन करिए बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। Sure. Yes, beta. Sir, in organic chemistry, we'll be only having a name in only, sir. No,
नो भाई, ऐसा थोड़ी सब्जेक्ट होता है कोई। नहीं, No, somebody it's asked not me the only for syllabus. KVPY, sir. KVPY. KVPY के लिए बता रहा हूँ। KVPY में they ask questions from nomenclature, GOC, isomerism, then reaction mechanism, then alkane, alkene, alkyne, alkadiene, then Okay. benzene, derivatives of benzene, and then some part of 12th standard. फिनॉल से थोड़ा बहुत पूछते हैं, वो एल्डिहाइड्स कीटोन से थोड़ा बहुत पूछते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन वी हैव टू कवर थिंग्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी है, क्या बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी है, बट मैं अभी नहीं कराऊंगा वो रिएक्शन मैकेनिज्म। जो एल्केन एल्कीन से रिलेटेड चीजें होंगी दैट आई विल टेल। सर वो वाला इनकरेक्ट क्यों है आइसोऑक्टेन? दोबारा पूछना बेटा, क्या आपने बोला? सर वो वाला आइसोऑक्टेन इनकरेक्ट क्यों है जो आपने ऊपर क्रॉस किया? बिकॉज ट्रेडिशनली आइसोऑक्टेन इसको बोला जाता है सर एक ही कार्बन तो इसीलिए आपने शायद ये लिखा नहीं। मैंने क्या बोला कि नॉर्मल आइसोनियो दीज रूल्स आर वैलिड ओनली टिल 7। तो जब तुमने ये लिख दिया देन ये क्वेश्चन रेज ही नहीं होता कि इसका नाम आइसोऑक्टेन क्यों है। ठीक है, वी आर फॉलोअर ऑफ द रूल्स गिवन बाय IUPAC। ठीक है सर आपने 2 बार 2,2 क्यों लिखा है? एक मिनट, सबने इसको कॉपी कर लिया, ये सब हटा दें। सर एक सेकंड, आप पीछे पुरानी स्लाइड पे जा सकते हो। कौन सी स्लाइड पे? स्लाइड नंबर 4 सर, सॉरी। दिस वन। सर अभी इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने Somebody is वाला सिर्फ asking- 7 ही लेक्चर हो रहे थे। Somebody is asking S1 and SN2 EU and E2 reactions are also in the syllabus। सिलेबस में होना नहीं होने से मतलब नहीं है बेटा, आप कर ही नहीं सकते। तो मैं केवल आपको रिएक्शंस लिखना सिखा दूंगा, समझे ना? हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें PhD थोड़ी ना करनी है। सर आप 4th स्लाइड पे जा सकते हैं। सर आपने ये स्लाइड पे फर्स्ट क्या लिखा है? ये सही है, हो गया। इसको भी हटा दें। हाँ सर एक सेकंड सर। Sir, if on the left there is an ethyl group and on the right there is a methyl group, then we will start we will number so that the ethyl group gets the smaller number. Na? Where is ethyl? No. I mean, if there was such a question. But in that case, first of all, you need to check the longest chain. No? If there is no principal functional group, longest chain. Presuming it's already on the longest chain and on the left side there is ethyl and on the right there is methyl. Yes, alphabet. Okay. But this happens many times. यहाँ इथाइल लगा होता है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। उसमें क्या होता है, you need to expand that. So हो सकता है नंबरिंग यहाँ से शुरू हो, समझे ना? ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, चल इसको हटाए, फटाफट थोड़ा सा करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग हो जाए, स्लो हो जाएंगे। Should I remove this? जी सर। यस सर। अब एक दो इंपॉर्टेंट चीज साइकिल के लिए देख लो, है ना? साइकिल में अच्छा, इसमें एक 2-3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिनके लिए रूल्स जो है ना वो स्पेशल है। स्पेशल इसलिए बोलेंगे कि अगर तुमने ये जो क्वेश्चंस है ना, अगर ये 2000 यानी ये तो 90s में अगर तुमने कोई पेपर उठा लिया IIT का, तो उसमें सिमिलर क्वेश्चन का आंसर कुछ और मिलेगा, लेकिन रूल बदल गए इसलिए नाम बदल गया। तो स्पेशल रूल्स फॉर फ्यू कंपाउंड्स। सो हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाए, तो उसको डायरेक्टली ऐसा ही सोच के लिखेंगे। यहाँ पर COH लगा दो, यहाँ पर COH लगा दो, यहाँ पर COH लगा दो। अगर मैं ओल्ड रूल्स के हिसाब से नाम लिखता तो इसका नाम होता 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 यानी मैं लिखूंगा 3 कार्बोक्सी, और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, तो इट विल बी पेंट। नो डबल ट्रिपल बॉन्ड, सो ANE 1,5 आप इग्नोर कर सकते हो, सीधे डाइओइक एसिड लिख सकते हो। Am I clear to everyone? सर पेंटेन के बाद क्या? सर पैरेंट चेन में पेंटेन डाइओइक एसिड बेटा। Sir, we should remember the old rules also, sir. No, old rules का मतलब है old rules are applicable everywhere except these cases. Okay, sir. ठीक है, old rule इसके लिए है, ठीक है? अब let me complete this. तो इसमें क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, if
3 or more carbon containing functional groups, principal, identical. प्रिंसिपल लिख दिया तो आइडेंटिकल लिखने की जरूरत नहीं है वैसे. कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स attached to carbon chain. Then parent chain is selected by excluding these principal functional groups. So ये 3 कार्बन का you need to select this as your parent chain. क्या रूल समझ में आया बेटा? How did I select? सर. Now, since these functional groups, these are not the part of the parent chain, so इसका जो नाम होगा उसमें कार्ब आना चाहिए. ओइक एसिड में कार्ब नहीं आता है, देख सकते हो, बिकॉज उसका कार्ब पेरेंट चेन में चला गया. यानी कार्बन इज काउंटेड इन द पेरेंट चेन. हियर यू आर नॉट काउंटिंग कार्बन इन पेरेंट चेन. तो इसका नाम होगा 1, 2, 3, या फिर इसको पहले हम लोग सीधे सीधे पेंटेन लिखते हैं. पेंटेन, अरे यार, प्रोपेन. सर प्रोपेन. 1, 2, 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक. आपने पूरा कार्बोक्सिलिक क्यों लिखा, ओइक क्यों नहीं लिखा? क्लियर है ना सबको? हाँ सर. बिकॉज कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन, सो यू हैव टू मेंशन हियर. तो ये मिस्टेक बच्चे करते हैं और एग्जाम में भी होगा, ये गलत दिया होगा. प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड लिखा होगा, तो दैट विल नॉट बी द आंसर. इसको आप कॉपी कर लो बेटा, और डाउट हो तो बोलो. सर वो ओइक क्यों नहीं है, एक और बार बताइए सर. यहाँ ओइक इसलिए नहीं आया बिकॉज ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है. तो हाउ यू मेंशन दिस कार्बन ऑफ COH, तो उसके लिए कार्ब आना चाहिए ना, इसलिए कार्बोक्सिलिक पूरा नाम आया. यस सर. वो सफिक्स है ना? सफिक्स वगैरह भूल जाओ, क्योंकि ये स्पेशल रूल है बेटा. ये पूरा अपने आप में एक सफिक्स है. सर पॉलीफंक्शनल में भी ऐसा ही होता है ना? पॉलीफंक्शनल सर ओल्ड ग्रुप में पॉलीफंक्शनल से मतलब ही नहीं है बेटा. प्रिंसिपल फंक्शनल, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो आगे आएगा. सर हमने ओल्ड रूल में किसे पेरेंट चेन कंसीडर किया था? फॉरगेट अबाउट दैट बेटा. तो मैंने ऐसी लिख दिया, इसको लिख के ऐसी क्रॉस कर दो. गलती से भी तुम ये यूज नहीं करोगे यहाँ पे. Should I remove this page बेटा? नहीं सर. No sir, wait 2 This minutes. is only for compounds which have 3 like multiple like functional same groups functional attached, group. right? 3 और मोर. अच्छा ऐसा मल्टीपल बोल रहा. 3 और more. सर आप वो रूल डिक्टेट कर सकते हो एक बार? If 3 or more carbon containing functional groups, principal functional groups, are attached to carbon chain, then parent chain is selected by excluding these principal functional groups, and name is written in the following manner. Sir, can you give another example? Yes, I will take. इसको हटा दे. नहीं सर. यस. और सर पीएच आइडेंटिकल होना चाहिए ना? पीएच क्या है? पेरेंट चेन. हाँ सर, पीएफजी आइडेंटिकल होना चाहिए क्या? दोबारा पूछो, पीएच क्या है? राइट. सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए. ओके सर, थैंक्स. Should I remove this? सर बस लास्ट का नाम लिखने का था. Okay. थोड़े दिन के लिए जो आपके रेगुलर लेक्चर्स है ना, उनमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हो थोड़ा स्लो जाने के लिए, या तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए. बिकॉज 1 मंथ में जो भी केवीपीवाई के लेक्चर्स होंगे वो थोड़ा सा तो हैवी होंगे ही बेटा, क्योंकि उसमें बहुत सर क्योंकि सिर्फ 7 लेक्चर्स बाकी हैं अभी ऑर्गेनिक के, और इतना सारा कवर करना है. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप बाकी जो रेगुलर लेक्चर्स हैं उनमें थोड़ा रिक्वेस्ट करो उनसे, टीचर्स वो मान लेंगे. और अब तो टाइम भी बढ़ गया सर ये रेगुलर slide हो लेक्चर्स गया. का.
टाइम सर, बट but एक और- रिलैक्स का मतलब है दे विल गिव यू सम क्वेश्चंस, थोड़ा सा आप रिलैक्स करके कर रहे हो। बहुत ज्यादा स्टडी होगा अगर वो पढ़ाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर। यस सर। एक्चुअली सर, सर but रेगुलर बाकी जो लेक्चर्स में भी problem है पूरा कि- ब्रूटल पेस पे शुरू है। मतलब ऐसा 1-1.5 वीक में एसएनएस खत्म होके बायनोमियल शुरू हो गया, बॉन्डिंग खत्म होने आया, इसलिए सर वो सर, but एक्चुअली बाकी ऑर्गेनिक जो- शुरू करना है बेटा, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को फिनिश करना मस्ट है। हाँ सर, तो बट केमिकल बॉन्डिंग फिनिश होने के हाँ। बाद ही ऑर्गेनिक शुरू होता है। यस बेटा। सर हमारा आज केमिकल ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर। सर ये पेज हो गया? हो गया ना? यस सर। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जो स्पेशल सफिक्स है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि जो पॉपुलर है वो सब मैं लिख रहा हूं, CHO लिख लो आप, इसको कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। अगर CN आएगा तो इसको कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे। ये स्पेशल सफिक्स है, जब भी आपका ये रूल लगने वाला होगा प्रीवियस जो हमने लिखा है। देन CONH2 कार्बोक्सामाइड। थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर हो जाएगी, इट्स ओके, ऑप्शन देगा तुम्हें। COCl कार्बोनिल क्लोराइड, जनरल मैनर में हैलाइड, ये हो गया। इसके अलावा एक तुम लिख सकते हो एस्टर का। एस्टर मतलब इसमें एक्चुअली क्योंकि उसमें R ग्रुप बाद में भी आता है तो मैं केवल इतना लिख लेता हूँ, कार्बोक्सिलेट। बिकॉज ऑप्शन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लेना कि आप इस चक्कर में होंगे आपको परफेक्ट नाम आना चाहिए। नहीं, आपको केवल नाम का स्टाइल आना चाहिए कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि अच्छा कार्बोक्सिलेट आता है तो उसमें कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा, यू कैन इजिली टेक। ठीक है, 4 ही तो ऑप्शन देने, इतना कोई डिफरेंस बना नहीं सकता है। और मेन लेवल का आता है, मेन लेवल में तो ऐसा है जब आप पूरा पढ़ लोगे ना ऑर्गेनिक तो जूम करके भी आंसर टिक कर दोगे, इतना इजी रहता है। मतलब सर क्योंकि और इसमें ऐसा रहेगा ना कि ज्यादा डिफरेंस बना दिया तो भी आसानी से आंसर आ जाएगा, कि कंफ्यूज ही नहीं होंगे। कम डिफरेंस बना दिया तो भी आसानी से आंसर आ जाएगा। सारे कार्बोक्सिलेट वो दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि कार्बोक्सिलेट अपने आप में स्पेशल रूल है, तो पुराने रूल पे भी देगा। पुराने रूल पे 2 ऑप्शन दे दिया तो वैसे ही 2 एलिमिनेट कर दोगे। सर आपने कार्बोक्सिलेट के ऊपर क्या लिखा है? एस्टर, एस्टर को कार्बोक्सिलेट बुलाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वाला क्या है सफिक्स? कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सामाइड, ये एक्स है बेटा। ये पिछले वाले रूल के लिए क्या, अगर दूसरा हो तो? सॉरी गड़बड़ हो गया सर वो N होगा ना, कार्बोनाइट्राइल। अरे सही N होगा ना, ये N है। मेरी राइटिंग मैं ही नहीं पहचान रहा हूँ। सर वो एंडिंग में D है क्या CN के? L है बेटा, L। ओके। तो should I remove this now? यस सर। सो द थर्ड वन इज CONH2, एक और बात, अवॉइड आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करोगे मैं तो आंसर दूंगा, बट फिर उसमें क्या होगा कि ये और अगर आपको ऐसा लगे कि बाद में हम रिकॉर्डिंग देख के हल्का फुल्का जज कर सकते हैं तो अभी नहीं पूछना, क्योंकि हमको कम से कम टाइम में ज्यादा करना है। ठीक है? यस सर। इसको हटा दें। यस सर। यस सर। अब आप देखो, CH2 CN CHOH CH2 CN CN। कोई गेस कर सकता है नाम इसको? सर हम प्रोपेन प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 कार्बोनाइट्राइल। पहले सर पुराने तरीके से लिख लेते हैं, वो इसका बाद में। प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल राइट राइट। 2 ऑल। सर अल्कोहल किसी ने नहीं देखा। टू हाइड्रोक्सी ये लिखना है। अच्छा हाँ। हाइड्रोक्सी इज द प्रीफिक्स फॉर दिस, सब्स्टिट्यूएंट है, बिकॉज पेरेंट चेन के अलावा सब सब्स्टिट्यूएंट है। इज इट क्लियर? सर व्हाई डोंट यू राइट ट्राई कार्बोनाइट्राइल? सर इस पे वो रूल नहीं ट्राई लिखा जाएगा ना, मुझसे गलती हुई है। इट इज ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है? यस सर। तो ये कॉपी कर लिया बेटा? अब यस नहीं सर। सर हो गया सर। somebody is saying to all, नहीं all नहीं आएगा बेटा, हाइड्रोक्सी आएगा यहाँ पे। दैट इज इनकरेक्ट। हाँ, ओनली वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसी का सफिक्स आता है, उसके अलावा नहीं।
सर थ्री और ट्राई के बीच में हाइफन आता है कि नहीं? थ्री और ट्राई के बीच में आएगा ना, आता है। छोटी मोटी चीज है बेटा, ये ऑप्शन देख के ऐसे ही समझ जाओ। ठीक है, हटा दें इसको। यस सर। यस सर। यस सर। सर पता कब चलेगा स्पेशल सफिक्स कब यूज करना है? अभी तो बताया, कभी भी लिखा तो हुआ था इफ थ्री और मोर कार्बन, थ्री और मोर कार्बन एटम्स, थ्री और मोर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बन कंटेनिंग कौन कौन सी, सामने लिस्ट लिख दी मैंने, खत्म। ठीक, ओके सर। यस। 3 CHO, 3 CN, 3 COA, 3 CONH2, ऐसा कुछ भी आगे एक जैसा नाम। चल आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं साइकिल। ठीक है ना, साइकिल जिसको आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हो। कैटेगराइजेशन अभी जो आपको रेगुलर लेक्चर्स होंगे उसमें अच्छे से बताया जाएगा। अभी के लिए फटाफट आई एम जस्ट राइटिंग फ्यू एग्जांपल्स, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रूट वर्ड से पहले आएगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये किसने बताया, वो तो सफिक्स होता है। हाँ ओके सर, नहीं सर मैं वो ये वाले में अपने 2 हाइड्रोक्सी पहले लिखा था। सर इन द साइकिल अरे ये हाइड्रोक्सी इज नॉट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सी हियर इज सफिक्स। ओके सर, सब्स्टिट्यूएंट नॉट सफिक्स, प्रीफिक्स है ये, प्रीफिक्स नाम से ही पता चल रहा है। चलो बैक टू दिस, जिन्होंने लास्ट लेक्चर को अटेंड नहीं किया था वो पहले उसको देखें, उसमें काफी चीजें मैंने बताई हैं। अब आप बेटा इसको ध्यान से देखो कि दिस इज द साइकिल एंड दिस इज द ओपन चेन, दिस इज द साइकिल, दिस इज द ओपन चेन। किसको आप प्रेफरेंस दोगे? पहली चीज जस्ट चेक which one is having principal functional group. That will be parent chain. क्या सबको ये समझ में आया बेटा? yes. सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा ये बड़ा है। जैसे 6 कार्बन एटम्स हैं, इसके पास एक ही कार्बन एटम है, ठीक, यहाँ पर 6 कार्बन एटम है, यहाँ 9 है, बट यहाँ कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, कैन यू सी किसके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? हाँ सर, अल्कोहल का ग्रुप है ओपन वाला, वो लीनियर चेन। देयर इज नो, अब आप ध्यान से सुनना, इफ देयर इज नो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप, then if ring is having more or equal number of carbon atoms, then ring gets preference. क्या आप समझ पाए क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर, हाँ सर। स्ट्रेट चेन पर। हाँ, रिंग गेट्स प्रेफरेंस, बस इतना आपको याद रहेगा, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। सो यहाँ पर बहुत सिंपल सा नाम है, इसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई बगल वाले का नाम बोलेगा? दिस इज नाउ साइक्लोहेक्साइड। ओके, साइक्लोहेक्साइड, इसका नाम क्या होगा बेटा? सर 3 साइक्लोहेक्साइल नैनोनेन। ठीक है, बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन में रिंग होती है ना अंदर ऐसे गोला बना होता है। बराबर। ठीक है, इसका क्या होगा? 1 2 3। सो आप बोलोगे इवन दो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन बट इट हैज गॉट फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल पेन 1 ऑल होता है, लेकिन हम उसको ऑल लिख देते हैं। इसको भी कॉपी कर लो बेटा फटाफट। सर यस सर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें दोनों में हुआ तो सर जो दूसरा वाला वैसे ही रहेगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दोनों में अगर हुआ तो फिर यही रूल वापस आ जाएगा सेकंड नंबर वाला। हाँ सर, वही सोच।
Should I सर वो remove सेकंड this? पॉइंट आप सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? Second point is if there is no principal functional group, then just check the number of carbon atoms in the ring and number of carbon atoms in the open chain. If ring is having more or equal number of carbon atoms than the ring, then ring gets preference. Sorry, than the open chain, then ring gets preference. ठीक है? In short, जस्ट चेक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसके पास ज्यादा होगा उसी को प्रेफरेंस मिलेगी, अगर इक्वल हो गया तो रिंग। Shall I remove this? So one सर एक मिनट Sir, in the first example, we don't have to mention the locant of methyl. Locant of methyl, first example. No need to Yes, sir. mention, because if nothing is mentioned, we will say one. Okay. So can you Sir- please explain the second example again, the 3-cyclohexyl nonene? This one, I just counted the number of carbon atoms in the open chain, and then I counted number of carbon atoms in the ring. Here it is 6, here it is 9. इसको प्रेफरेंस दोगे 9 वाले को, because कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो Oh, केवल okay, कार्बन sir. एटम्स की बेसिस पे आंसर डिसाइड होगा, सो नो नीड। ठीक है, Okay, sir. चलो हटा दें इसको सबको। सर सर, एक अपने second, last फर्स्ट वाला। पॉइंट में जो पीसी लिखा है उसका फुल फॉर्म क्या है? पेरेंट चेन। Parent chain. Done, sir. अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये लिख सकते हो, लाइक ऑल्दो उसकी कोई खास इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्जाम में। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है ये, इसका कोई नाम बता सकता है बेटा? इसका ऊपर वाले का नीचे वाले का सर? दोनों का बताना अच्छा, है। ओके। या मैं ही बता दूं क्या, क्योंकि फटाफट सर नेमिंग स्टार्ट कहाँ से, मतलब फर्स्ट वाले में दोनों जगह पे दो है ना, तो नेमिंग सर स्टार्ट। पेंट मतलब इथाइल होता है। वही तो आपको सोचना है। आप पेंट मतलब 5 कर, मैं ही बता दूं क्या, टाइम फिर अगर नहीं तो चलेगा सर। Yes, Yes, sir. sir. सर हाँ सर। चलो, क्योंकि हमको जीओसी का पार्ट भी करना है। इसमें देखो बेटा, अगर ये सबसे आसान है, हियर यू हैव इथाइल, हियर यू हैव मिथाइल and only 2 substituents, then there is no problem. Alphabetically you select 1 2 3 4 5 6, so you can easily write the name. The problem will come जब ऐसी सिचुएशन आए, तो इसमें क्या होगा, आप कहां से शुरू करो, इधर से करोगे तो मिथाइल आ रहा है, इधर से इथाइल है, अल्फाबेटिकली यहां नहीं होगा। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ लोकेंट्स दैट शुड बी मिनिमम। मतलब गेस करिए, देखिए अगर मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, तो समेशन ऑफ लोकेंट जो आएगा वो होगा 1 + 1 + 3। क्या आप सब समझ पा रहे हो बेटा? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। अगर नंबरिंग यहां से की होती आपने, तो ये तो 1 होता, बट ये 3 होता, तो 3 दो बार हो + 3 जाता। + 1 आता, become 7. तो वो फिर गड़बड़ हो जाता। तो आप ये वाला कंसीडर करोगे। बताओ इधर किधर करोगे, इथाइल से करोगे, इस मिथाइल से करोगे, कि ऊपर वाले मिथाइल से? ऊपर वाले ऊपर वाले से। यस, यहां से, बिकॉज फिर क्या होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इमीडिएट मिल रहा है। अगर इधर से गए तो सब्स्टिट्यूएंट दूर हो गया, तो यहाँ समेशन ऑफ लोकेंट जो आएगा 1 + 2 + 4 है, एंड दैट विल बी मिनिमम कॉस्ट। उससे छोटा आप ले ही नहीं सकते, तो ये आपको कंसीडर करना होगा। उसके बाद नाम बहुत आसान है, नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ क्या लिखोगे, 3 इथाइल 1, 1 डाइमिथाइल। So this will be only using cyclic ones. Just write cyclo and after that alkane. ठीक है? So we only use this rule in cycloalkanes, or we can use it in other things also. No, we write cyclo. सर वो दूसरा सिस्टम कौन सा होता है जिसमें कुछ नाम मिलता है, वो नाम मिलता है? नहीं, मतलब इसमें मिल रहा है, लेकिन
देखो उसको 1 गिनते हैं तो फिर जो 3 वाला है फर्स्ट वाला एग्जांपल में उसको कुछ दूसरा प्रीफिक्स मिलता है। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या आप तो कोई बता सकता है बेटा इसमें क्या? बॉन्डिंग में थोड़ा सीखा था हमने फर्स्ट एग्जांपल में, जो 3 पे जो कार्बन चेन है उसको कोई अलग प्रीफिक्स मिलता है। हम लोग को बॉन्डिंग में थोड़ा सिखाया था। ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं मिलता है, ऐसा आर्टिकल में लिखा रहता है। अच्छा, अल्फा बीटा की बात कर रहे होगे? हाँ वो वाला। हाँ ये सर ऑर्थो की बात कर रहा है, ऑर्थो मेटा वही बात कर रहे हैं। हाँ बराबर यार, तुम लोगों ने बड़ा परेशान कर रखा है। ये ऑर्थो पैरा मेटा यहाँ नहीं आता बेटा। चलो अच्छी बात है, क्यों नहीं आता वही पूछ रहा हूँ। सुन लो जो ये जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है मान लो, है ना, तो इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है, उसके बगल वाले को बीटा बोला जाता है, फिर गैमा, ऐसे चलता है। मान लीजिए OH लगा हुआ तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा ही गया। एक तो ये नंबरिंग होती है अल्फा, इसका नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहा। मैं दूसरी चीज भी बताऊंगा जो तुम पूछना चाहते हो, वो अभी आया नहीं है, वो बेंजीन है। बेंजीन वो नहीं होता, तुम टाइम से पहले पूछ रहे हो। बॉन्डिंग में थोड़ा सिखाया था, मुझे लगा यहाँ पर सेम चीज होगी। अरे यहाँ का बॉन्डिंग में बेंजीन में सिखाया था बेटा, अभी तक बेंजीन। वेट करो, एरोमेटिक में ही लगता है। इसको हटाते हैं, एरोमेटिक में खाली बेंजीन। सॉरी, हाँ खाली हो गया सर। सर अरे यार बोलो सर, अगर जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है, अगर फर्स्ट कार्बन को हम थर्ड कार्बन नंबरिंग करते तो भी करेक्ट होता? नहीं होता ना बेटा। अगर इसको 3 बोलोगे तो 3 + 3 7 आ जाता लोकेंड, और ये कितना आता है, ये 1 आता, तो 3 + 3 + 1 होता तो 7 आ जाता। ओके सर। सर सेकंड वाले इसका नाम क्या है? ये नाम अपने आप ही गेस करिए ना बेटा। पहले इथाइल लिखो, फिर इसको मिथाइल डाई मिथाइल आएगा 1,2। ठीक है सर, थैंक यू। चलो अब आते हैं इसमें स्पेशल नेम। ये एग्जाम में आ सकता है। ये जहां भी मैं स्पेशल बोल रहा हूं इसका मतलब वो रूल्स बदल गए थे, ठीक। जैसे ये, इफ आई आस्क यू द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अगर मैं पुरानी स्टाइल में जाऊं तो इसका नाम होना चाहिए था साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड। क्या होना चाहिए था बेटा? साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड। ठीक, लेकिन इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये कब पता चलेगा हमें? तो ये याद रखना है, इफ carbon containing functional group is directly connected with ring, then first you write the name of the ring and then special suffix for that functional group. Am I clear? हाँ सर। ठीक है, फटाफट इसको रिपीट करो तो भूल जाओगे। एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना एंड देन यू हैव टू राइट। ठीक, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is directly connected with ring, then write the name of the ring first, then special suffix for functional group. Okay sir. So can I repeat the end part again? If carbon containing functional group is directly connected with ring, then write the name of the ring first, then special suffix for functional group. Special suffix, हाँ। सबने कर लिया बेटा? सर 1 मिनट। डायरेक्टली कनेक्टेड की बात क्या था? Directly connected with the ring, then write the name of the ring first, then name of the functional group, special suffix. यस सर। ठीक है, इतनी बार पूछेगा मैं खुद ही भूल जाऊंगा मैंने क्या बोला था। चलो ये हो गया। अब फटाफट इसका नाम गेस करो।
ये सब डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। गेस करिए बेटा। सर डबल बॉन्ड को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना? हाँ, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सीन कार्बाइड एनॉल। हाँ, साइक्लोहेक्सीन कार्बल्डिहाइड। वेरी गुड बेटा। अगर मैं ये रूल नहीं बताता तो बिलीव मी बहुत सारे बच्चे कचरा कर देते हैं, इसका नाम तो लिखते हैं साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, बहुत खुशी खुशी लिख के आते हैं और ऑप्शन में भी रहता है, खुश हो जाते हैं मेरा ऑप्शन मैच कर गया। वो तो बाद में पता चलता है कि मार्क्स नहीं आए। ठीक है, सो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। चाहे तो नाम लिखो उसको क्रॉस, ये तो कम से कम पढ़े लिखे बच्चे का नाम है, नहीं समझे? जो पढ़ लिख कर गया वो ये नाम लिख कर आएगा, वरना तो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड तो पॉपुलर है, इसको सब लोग लिख सकते हैं, तो ये तो कचरा नाम है। ये स्टैंडर्ड पढ़े लिखे बच्चों का नाम है, वो भी गलत है। और जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तब सिलेक्शन होता है। तो इसमें जब जाएंगे तो एटलीस्ट इतना तो सबको मालूम है ना, फॉरगेट अबाउट नंबरिंग, इतना तो गेस कर सकते हैं ना, साइक्लोहेक्सीन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सीन कार्बल्डिहाइड। अगर आप लकी हुए तो नंबरिंग का कुछ ऐसा ऑप्शन अलग से नहीं होगा एंड आप आंसर सही कर दोगे। अगर बाय चांस लेवल अप किया तो फिर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि नंबरिंग कहां से करनी है। ऑलवेज कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रिंसिपल फंक्शन। ये 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2इन एंड देन एट राइट कार्बाइड। ठीक है, ऐसा हटा दें इसको, ये डैश नहीं है। यस सर। चलो ये हो गया। अब आते हैं फटाफट नेमिंग ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स। ये जितना कुछ तुम लोग देख रहे हो ना, ये 10 लेक्चर्स में हम करते हैं नेमिंग ऑफ बेंजीन कंपाउंड। हाँ सर, बेनेशिया पे देखा था मैंने, मतलब रिकॉर्डिंग से बहुत टाइम लगा था यहाँ पे। बेनेशिया पे आप ही के लेक्चर्स है ना? हाँ सर, आप ही के लेक्चर 2016 मेरे होंगे उसमें। ठीक है, चलो नेमिंग ऑफ, वो लेक्चर देखने का टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, उसके चक्कर में हाँ सर, 114 लेक्चर स्पीड में देखते हैं कभी कभी। वो केवल शौक में देख सकते हो, अभी नहीं, जब लेक्चर स्टार्ट होगी तो करना है। नेमिंग ऑफ बेंजीन कंपाउंड स्टार्ट करें बेटा। यस सर। इसमें ये केवल याद रखना है, नेम एंड्स विद बेंजीन इफ बेंजीन इज पेरेंट चेन। जैसे कि इसका नाम बताओ। methyl benzene. Yes, methyl benzene. Although it's another name that is also common name is accepted as IUPAC name. कॉमन नेम भी है और एक्सेप्टेड भी है, मतलब उसमें IUPAC में भी एक्सेप्टेड है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, यस। इफ दिस इज नॉट पेरेंट चेन देन इट इज कॉल्ड, इफ क्या लिख दूं यार, इफ दिस इज नॉट parent chain then it is considered as phenyl. Sir, in benzene, the double bond will be there alternating, no sir, but here there is only single bond, sir. कहाँ सिंगल बॉन्ड है? अरे सर्कल है ना अंदर, इन लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाया होगा ना सर पीछे वाले। ओके गॉट इट ओके, एक ऐसा रिंग रहेगा बेटा, बिल्कुल से। इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 2 3 सर 2 फिनाइल प्रोपेनॉल। बिल्कुल सही। Just to show that even benzene can be treated as substituent. You just copy this. Sir, but in what case? In what? When then benzene is not parent chain. लिखा था, if this is not parent chain, then it is phenyl. हाँ, पर वो क्यों नहीं है? How do we know it is not parent chain? Because functional group is not here. Group line में yes, वो देखा ही नहीं है। Sir. Yes, बेटा. Sir, but then also the benzene should come front, no sir? Won't it come front? Benzene should come what?
front of the name, sir. Why? सर वो पेरेंट चेन नहीं है, वो क्यों नहीं है, एक और बार बताइए। तो फिनाइल दोबारा। स्टार्टिंग में ही लिखा है ना, फ्रंट में तो है। पहले भी ये कह चुके हैं हम लोग कि जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेन चेन डिसाइड करेगा। सिंस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज विद ओपन चेन विल बी कंसिडर्ड एज मेन चेन, पेरेंट चेन। So this ring automatically becomes substituent, and as a substituent it is written as phenyl. Sir, but the phenyl has more carbons than the main chain. That is why I said number of carbon atoms matter nahi karta. It is about the principal functional group. Okay, so so alcohol has more preference than phenyl. तुम ऐसा समझ लो कि इससे कोई लास्ट फर्क लेक्चर नहीं में पड़ता है। प्रेफरेंस का ऑर्डर लिखाया था सर ने, रेफर कर। Yeah, okay, phenyl was there. I'll check it. Phenyl वहां नहीं था बेटा। Phenyl is not a principal. Phenyl is the principal Substituent function is the number of carbon atom that you consider. सर yes बेटा। सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो सर ये इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड होगा। yes, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 6 से ज्यादा होगा तो ओपन चेन वाली मेन चेन हो जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, इसको हटा दें। यस सर। और एक और मैं बात बता दूं, देयर आर फ्यू रूल्स जहां पर कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कब आती है? जब आईयूपीएससी वाले जो है ना वो ऐसा फोर्स नहीं करते, नेम एडवाइस करते हैं, तो वहां पर फिर क्या होता है, किसी बुक में कुछ और लिखा है दूसरी बुक में कुछ और, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। तो अवॉइड करो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनाने को ट्राई भी नहीं करो तुम, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इधर आते हैं। इसमें भी स्पेशल। व्हाट इज स्पेशल? ये जैसे हमने थोड़ी देर पहले नाम लिखा था, क्या इसका नाम गेस कर सकते हो? यू कैन सी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसके पास एक कार्बन है डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन। साइक्लोबेंजीन कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोबेंजीन बोलने की जरूरत नहीं है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। हाँ, बेंजीन खुद ही साइक्लिक है सर। बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। सर बेंजीन लास्ट में नहीं आएगा? नहीं बेटा, पहले आता है। ऑलवेज रिंग का नाम पहले आएगा ना। वही ये जो फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो बेटा। Just focus on the carbon which is directly connected with benzene. If this carbon is connected with 2 hydrogen and 1 valency unsatisfied, this whole group is called as benzyl. So if I substitute, like if I put Cl here, the name will be benzyl chloride. Am I correct? Yes sir. Yes. Yes sir. Now look at this. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईयूपीएससी नेम में एक्सेप्टेड है कि अगर एक H है and 2 valency unsatisfied, then it is called benzyl. If all 3 valencies of the carbon unsatisfied, then it is called benzo. तो आप इसको ध्यान से देखो बेटा, एक मिनट। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कार्बन 1 valency with H and 2 valencies with oxygen। तो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी कितनी थी बेटा, जो H नहीं मिल रहा था जिसको? 2। इसका मतलब इसका नाम में आना चाहिए बेंजल, और ये है क्या? एल्डिहाइड, इसीलिए इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बड़ा पॉपुलर नाम है, आपने सुना जरूर होगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये दोनों नाम एक्सेप्टेड है। ये जनरल रूल से, ये स्पेशल इधर जो आ गया। क्लियर है? 2 वैलेंसी खाली कैसे समझ में नहीं आया, मतलब खाली का मतलब H हाइड्रोजन अच्छा, हाइड्रोजन के अलावा और किसी से? ठीक ठीक सर, समझा। वो उसको अनसेटिस्फाइड बोला था तो ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई किया उसको। इसमें देखो बेटा, ध्यान से देखना। जस्ट फोकस ऑन द डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन। इट हैज गॉट 1 OH एंड 1 डबल बॉन्ड O। सो ये किसको बिलोंग करेगा इन 3 कैटेगरीज में से? बेंजो। इसीलिए इसका नाम है बेंजोइक एसिड। नाम जरूर सुना होगा तुमने। सर इसका नाम सुना है सर। हाँ, तो ये दोनों नाम लिए जा सकते हैं। ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है।
ठीक है? यस सर। अब इसका नाम गेस करिए बेटा। बोल सकते हो? ये बेंजाइल ग्रुप है। ये फिनाइल, हाँ मतलब ये बेंजीन रिंग है। बोलो। सर बेंजो होगा क्योंकि मतलब सारे नाइट्रोजन में सेटिस्फाइड है। हाँ ये तो बात क्लोरो सही बेंजोनाइट्राइल। है। और ये हाइड्रोक्सी खा गए। क्लोरो हाइड्रोक्सी क्लोरो बेंजाइल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा नंबरिंग। नंबरिंग यहाँ पर समीशन ऑफ लुकेंट्स एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज यू हैव फंक्शनल ग्रुप, सो दैट इज व्हाई दिस कार्बन विल गेट नंबर 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। एंड देन फिर सर अल्फाबेट नहीं, देन जो क्लोजर होगा 1 2 3 4. इज इट क्लियर? यस सर। सो इट विल बी नाउ 4 क्लोरो. अब अल्फाबेट आएगा 3 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 सर 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, then 3 हाइड्रोक्सी, सर बेंजो, बेंजो, सीधे सीधे बेंजो कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल नहीं, कार्बन नहीं आएगा ना, बेंजो कार्बन ही आएगा, बेंजोनाइट्राइल। इधर यू राइट बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, दैट इज आल्सो ट्रू. बेंजीन कार्बोनाइट्राइल और बेंजोनाइट्राइल. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकता है केवीपी. सर इसमें लीस्ट सम नहीं देखना है? नहीं, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया. ओके, सो ओनली इन अल्काइल ग्रुप लीस्ट सम देखना है. यस सर ये लास्ट वाला 2 मिनट लिख के समझने के लिए टाइम दोगे? हाँ बिल्कुल लिख लो. Sir, can you repeat how to choose which one is the first carbon atom in the last example, the one you discussed just now? Which one is the first carbon atom? Numbering wise you are saying, na? Yes, sir. The carbon which is directly connected with the principal functional group, that carbon gets number 1, and then you have to move in that direction. Oh yes, sir. The rule. Yes sir. पर पहले प्रायोरिटी ऑर्डर अल्फाबेटिक तो ऑर्डर. नाइट्राइल है कि नाइट्राइड है? नाइट्राइल है, NITRILE. साउथ इंडिया यल. सर यस. वो बेंजो और बेंजाइल का फर्क नहीं समझा, वो वैलेंसीज कार्बन. नहीं, पहले तो ये नाम तुम क्लियर कर लो. ये तो केवल एक याद रखने के लिए बोला गया था. ऐसा डिजाइन दिखाए तो बेंजाइल, ऐसा डिजाइन होगा तो ऐसा डिजाइन में ये भी डिजाइन हो सकता है. CH एंड बोथ वैलेंसी विद द सेम एटम. ऐसा इस वाले में 3 वैलेंसी सेम एटम से भी या डिफरेंट एटम्स, मतलब ये H नहीं होंगे, कुछ और ग्रुप्स होंगे, कुछ और एटम्स होंगे. जैसे यहाँ दिख रहा है ऑल 3 वैलेंसीज विद नाइट्रोजन, so that is why it falls under the category of benzo. सर 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखा तो कार्बोनाइट्राइल लिखना है ना? यहाँ 3 आएगा और फिर यहाँ क्या लिखा बेटा आपने? बेंजीन. बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल. ठीक है. ये डिफिकल्ट पेज था, इसको आप अच्छे से सोच लो, समझ लो. इसके बाद बेंजीन वाला भी हम फिनिश कर देंगे. सर अगर इन बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो सब जगह हाइड्रोजन होगा तो क्या बोलेंगे? ये तीनों हाइड्रोजन कर दोगे? नहीं, वो अभी एक अनसेटिस्फाइड है तो उधर हाइड्रोजन, और अगर बेसिक हाइड्रोजन ही होगा. बेंजाइल में एक अनसेटिस्फाइड है तो दैट विल बिकम अ कंपाउंड, टोलुइन. वो ग्रुप नहीं होगा ना, दैट विल बिकम अ कंपाउंड. सो वी वोंट लाइक कॉल इट विद दिस स्पेशल नेम? नो. ओके सर. So what if there are 3 hydrogens? Then what name will we call it? Around then 3 hydrogen, na? That is toluene. We have written here. Okay. It's a compound. It will not be a group now. सर. Yes. सर क्या कहते हैं, जैसे इसमें लाइक बेंजल या बेंजो या बेंजाइल में इस्तेमाल करें तो सर स्पेशल नेम नहीं लगेंगे ना, कार्बो वाले कार्बोनाइट्राइड? हाँ, उसमें खाली नाइट्राइड, बिकॉज बेंजो इंक्लूड्स कार्बन ऑफ दैट ना. दिस होल group is called benz. Okay sir, thank you sir. So benz does not mean benzene. Benz means benzene ring plus 1 carbon. ठीक है? Yes sir. Sir, is this group considered functional group or no? Which group? While naming if it's connected to some bigger chain. Which group? Which functional group?
बेंजाइल और बेंजोल और दीज आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, ये तो रूट वर्ड है। ओके, नो बट इफ इट्स कनेक्टेड टू के बदले बेंज लिख रहे हो। इफ इट्स कनेक्टेड टू अ लॉन्गर चेन देन आई वाज सेइंग लॉन्गर चेन कैसे हो जाएगी? स्पेशल रूल के लिए बोला गया है बेटा, द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन। आगे बढ़े बेटा। सर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। सर प्रॉपर जेडब्ल्यू सिलेबस के लिए जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तब थोड़ा स्लो जाएगा ना? प्रॉपर ऑर्गेनिक के लिए ना? हाँ सर। बहुत स्लो जाएगा बेटा, सबसे एंड में ऑर्गेनिक फिनिश होता है। एवरी चैप्टर विल टेक जैसे नॉमेनक्लेचर विल टेक 10-12 लेक्चर्स मिनिमम। अच्छा सर, ठीक है। ये तो देखो बड़ा सिंपल है। अगर आप मैनेजमेंट से भी बात करेंगे तो सिंपल है, हर बच्चे को केवीपीवाई देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको एक थोड़ा बेसिक लेवल तक तो जानना ही पड़ेगा, तब जाकर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग थिंग्स इन दिस वे, वरना मैं केवल नॉमेनक्लेचर खत्म कर दूंगा 7 लेक्चर्स में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शुड आई रिमूव दिस? यस। अच्छा, वो चीज बता दें जो अभी थोड़ी देर बच्चे ने पूछा था, ऑर्थोपैरा। तो वो अगर तुमने ऑलरेडी किया हुआ है तो बताऊं कि नहीं बताऊं? सर हमने किया है, बता दीजिए। जो पहले वाले बैच है उनका हो गया है, लेकिन जिनका केमिकल बॉन्डिंग चालू है सिर्फ फ्लैगशिप का ही हुआ है। बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग, अ ग्रुप इज कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग। याद रखना कि नेबर तब डिफाइन होगा जब तुम अपना घर डिफाइन करोगे, मतलब ग्रुप डिफाइंड है, तब जाकर उसका नेक्स्ट कार्बन जो होगा, नेक्स्ट कार्बन विल बी कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। इसको भी ऑर्थो बोलते हैं। उसके नेक्स्ट पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन बेटा, और उसके नेक्स्ट पोजीशन को बोलते हैं पैरा। ठीक है, एक पॉपुलर कंपाउंड है ये, टोलुइन का बड़ा भाई, इसको जाइलीन बोलते हैं। बताओ ये ऑर्थोजाइलीन होगा या पैराजाइलीन होगा या मेटाजाइलीन? ओ स्मॉल है। फिर इसी तरह से आपको इसको नाम लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, यू कैन इजिली राइट मेटा पैरा। और याद रखना ऑर्थो पैर। अच्छा इसमें बताओ, ये रिंग है, इसमें बताइए कहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है? नहीं बता सकते सर। बता सकते, डिपेंड करता है कहाँ है। वही चीज है, पहले खुद को डिफाइन करना पड़ेगा तब नेबर डिफाइंड। तो यहाँ कोई ऑर्थो पैरा डिफाइंड। वेरी गुड, चलिए इसको हटा दें। सर एक सेकेंड, पैरा क्या लिखा है सर आपने? PARA? PARA पैरा। So this is related to the parent chain, sir. Yes, it is related with with benzene only, not parent chain. It is only defined for benzene compound. Okay, sir. Done, sir. Done बेटा, हटा दें। Yes sir. Yes sir. अच्छा, एक दो कंपाउंड्स के नाम आप जरूर माइंड में रखना। ये फिनॉल है, ये एनिलीन है। ये कंपाउंड्स पॉपुलर कंपाउंड्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नीचे वाला क्या है सर? एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। सर और एनिसोल क्या होता है? क्या बेटा? एनिसोल भी होता है ना? एनिसोल होता है। हाँ सर, वो उसमें क्या रहता है? अरे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है बेटा, क्या करोगे इतना सारा लिख करके? तुम परेशान हो जाओगे, बाकी बच्चे भी हो जाएंगे, तो इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। जो आपने जी लिखा है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा है ना? हाँ क्या बेटा? सर उधर जो जी लिखा है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखा है। कहाँ पर लिखा है? तो वो जी जो लिखा है ना आपने, कोई हेल्प करेगा इसकी? सर जी जो लिखा है पहले ड्राइंग पे, इससे पहले पेज पे। सर इसी नहीं सर, ऑर्थो मेटा पैरा जहाँ पे लिखा है जी लिखा है, ऑर्थो ग्रुप है। ग्रुप है ना, जी मतलब एनी ग्रुप यार, ग्रुप। अच्छा इसको रिमूव कर दें।
Yes, sir. इनकी स्पेलिंग रिपीट कर सकते हो? इसकी बेटा ORTHOMETHAPAR ANILIN. Somebody is saying, sir, can you mute everyone for now and take doubts at the end of the lecture? कैसे लेंगे बेटा end of the lecture? Possible ही नहीं है. सर एनिलीन में टाइम पर ही ले सकता हूँ बेटा, मैं लेक्चर के बाद डाउट्स नहीं लेता. हाँ बोलो बेटा. तो एनिलीन पे ग्रुप कौन सा है? NH2. ठीक है सर, थैंक यू. Sir, the ortho hexylene that you've written, it is basically orthodimethylbenzene, right? नहीं, वो ऑर्थोजाइलिन है, उस पर ज्यादा सोचना नहीं. या फिर इसका नाम होगा 1,2 डाइमिथाइलबेंजीन. अच्छा. Should I remove this now? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें 2 और चीजें हैं जिनके नॉमेनक्लेचर आप लिख सकते हो और उसके बाद ये पूरा फिनिश हो जाएगा. ऑल्दो इसमें बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं बट वो हम कर नहीं सकते इतना, तो इसको शॉर्ट में चीजें कर रहे हैं. एक आता है बाईसाइक्लो कंपाउंड और एक होता है स्पाइरो कंपाउंड. somebody is saying 5-minute break, तो यू कैन टेक बेटा, और फिर इस उसमें जहां पर भी आपको रिकॉर्डिंग में लगे वो आप बाद में देख लेना. ठीक है. स्पाइरो कंपाउंड देखो हेक्टिक होने वाला, मैं बोल रहा हूँ ना. इज इट पॉसिबल कि आप 7 लेक्चर्स में चीजें फिनिश कर दें? पॉसिबल ही नहीं है सर. 60 लेक्चर से केमिकल बॉन्डिंग को तो उससे ज्यादा ही हो जाता है. मैं बोल रहा हूँ ना, आई टेक 15-20 लेक्चर्स फॉर ईच चैप्टर. ऑर्गेनिक टेक्स मैक्सिमम टाइम. उसके बाद भी आप सोचिए इसमें जितना अभी तक पढ़ा है तो मैं बहुत लेक्चर्स लेने, उसमें डिस्कशन होता है, शीट्स का डिस्कशन होता है, बुकलेट का डिस्कशन होता है. इसमें मिनिमम पॉसिबल टाइम जो जो इम्पोर्टेंट है वो कर रहे हैं. ठीक है. ये तुम्हारे लिए, तुम अगर बोल दोगे कि नहीं सर मुझे कोई एक चैप्टर करा दो, आई कैन डू दैट. बट उसका कोई फायदा थोड़ी ना होगा सर. हमको थोड़ी ना पता है कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं, वो केवल इंस्टीट्यूट लेवल पे सिलेबस खत्म हो जाएगा. वो तो इंस्टीट्यूट लेवल पे केवल दिखाने के लिए हो जाएगा ना कि आपने ऑर्गेनिक भी करवाया है. आपकी अपनी मर्जी है. ये हो जाएगा कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक भी करवाया जाता है. उसमें यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनीथिंग. चलो बाईसाइक्लो पे आ जाए बेटा. और स्पाइरो कंपाउंड, क्या किसी ने सुना है ऐसे कंपाउंड्स के बारे में? हाँ सर. सर बाईसाइक्लो 2 साइकिल वो तो ठीक है. स्पाइरो आप ध्यान से सुनो. बाईसाइक्लो का मतलब 2 साइकिल होना नहीं है. ज्वाइंट है. आप लोग मत बोलो बेटा, मैक्सिमम मुझे बोलने दो, क्योंकि नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं तो आप भी अलाउड होते हैं उतना बोलने के लिए. अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो फिर उतना चीज आपको मिलेगी नहीं, तो अवॉइड डूइंग दैट. पहले पूरा मुझे सुनिए. सर somebody has unmuted sir. अरे लेट्स. आवाज तो नहीं आ रहा ना? हो गया. हाँ अब लिसन. This is bicyclo compound. Actually, if you see here, you may say, यार एक रिंग इधर जा रहा है, एक रिंग इधर जा रहा है, एक रिंग. You can see so many rings. मतलब 3 रिंग्स तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ. Actually, these are fused rings. ठीक है. तो how will you identify in future कि it is bicyclo or not? You will notice these types of carbon atoms, इनको बोलते हैं बेटा ब्रिज हेड कार्बन एटम्स. क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन एटम्स. ठीक है. आपका डिजाइन ऐसा हो सकता है, आपका डिजाइन ऐसा भी हो सकता है. ये तो ब्रिज हेड कौन हो जाएगा बेटा? ये. क्या सबको समझ में आ रहा है? सर बीच में 2 कैसे कार्बन? एक ही कार्बन. एक कंपाउंड बदल दिया मैंने. अरे यार तुम लोग को क्या सब सेम ही? मुझे लगा सर उसको नहीं, मुझे लगा सर उसको सिंपलीफाई करके ले. इतना बनाने में टाइम जाता है यार. अब मैं कोई वहां डिजाइनर नहीं हूँ, मेरे को ड्राइंग नहीं आती है, तो कितना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए सर.
अब वो उसमें मेरी आदत है वो वाले कंपाउंड को ड्रॉ करने की। ये अभी ठीक है? हाँ सर। ये बाईसाइक्लो है। और स्पाइरो कंपाउंड जो होता है बेटा उसमें एक कार्बन कॉमन होता है बिटवीन टू रिंग्स, लाइक दिस। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बेटा? यस सर। हाँ सर, समझे। सर ये है क्या? ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है। ओके। क्वाटरनरी कार्बन इज कॉमन, जबकि बाईसाइक्लो का क्या फीचर है बेटा? इट हैज गॉट ब्रिजेड कार्बन एटम्स कॉमन है, टू ब्रिजेड कार्बन एटम्स। इतना लिख लो, जहाँ पे होगा सर क्रॉसिंग होगा वैसे। इतना लिख लो, दैट विल बी इनफ। क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी मींस इट इज कनेक्टेड विद 4 कार्बन एटम्स। आप में से अगर कुछ लोग थक भी गए होंगे ना तो आप चाहें तो लीव कर लें, बाद में रिकॉर्डिंग को देख लेना, ठीक है? No sir, it's fine. Sir, can you repeat the word after is? After what? After is I can't decipher. Where is after A? ये a quaternary carbon is common. Something. Common. Okay. Sir, the slide completed. सर इसका नेमिंग भी बताने वाले हो? हाँ बताने वाला हूँ। सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब आपको देखो इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। वॉट एवर, पहले बाईसाइक्लिक की बात करें, जो भी कंपाउंड दिया है ना, जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हु इज देयर बेटा? ये कोई म्यूट होने कुछ मेरे ख्याल से, चलो बैक टू दिस। जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कैन यू काउंट हियर? सर 8 है। 8 सबको क्लियर है? 8 है? यस सर। हाँ सर। इसका नाम ऑक्टेन होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑक्टेन के पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना और स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लिख देना बाईसाइक्लिक। किसी को इतना लिखने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है बेटा? नो सर। नो सर। ठीक, एटलीस्ट इतना ही आ जाएगा। ऑप्शन में एक आप तो एलिमिनेट कर ही दोगे बेटा। जब कभी भी एग्जाम में 2 ऑप्शन बच जाए एलिमिनेशन के बाद तो गेस जरूर कर देना, ठीक है? हाँ सर, छोड़ना, क्योंकि -0.25 नेगेटिव मार्किंग है तो सर वही 4 गलत करूंगा तो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है, इसीलिए एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाईसाइक्लोऑक्टेन, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ व्हाट इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट? तो इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन द नंबर। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको ब्रिज बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट ब्रिज, दिस इज सेकेंड ब्रिज, दिस इज थर्ड ब्रिज। हाउ विल यू डिसाइड विच ब्रिज इज फर्स्ट, विच ब्रिज इज सेकेंड, विच वन इज द थर्ड वन? जस्ट चेक द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द ब्रिज एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड। बताइए कितने कार्बन है इसके पास? 14 है सर। 3 जस्ट राइट 3.2.1। क्या सब समझ गए? यस यस सर। सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसी को कोई डिफिकल्टी होगी इसको नेमिंग करने में? सर तो सबसे ज्यादा कार्बन वाला विल बी द फर्स्ट ब्रिज। सबसे ज्यादा कार्बन वाला will be the first bridge, right? yes Okay sir. The longest bridge that should be, it does not matter कि किधर फंक्शनल ग्रुप लगा है, रूल हमेशा यही रहने वाला है। ये फिक्स्ड है, इसमें सबसे कम रूल्स हैं। सर Okay sir. आपने कैसे नेम किया वो समझाओगे क्या बेटा? आपने वो देखो ना ऑक्टेन लिखा है, वो कैसे लिखा आपने? टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा तो सारे पकड़े हैं। अच्छा मिटा दे बेटा इसको। यस सर। सर एक Sir, how would the numbering of carbon atoms be here? नंबरिंग इतना एक्चुअली Yes, sir. अभी जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जैसे मैंने किसी भी ब्रिज से शुरू करेंगे, देन लॉन्गेस्ट ब्रिज पे मूव करेंगे, फिर वापस ब्रिज पे आ गए, फिर सेकेंड लॉन्गेस्ट, फिर बचा हुआ नंबर दे दिया। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद
bridge it does not matter the functional group is present, principal functional present, substituent present, it is always starts from bridge it. समझ गए? इसीलिए आसान, इसमें ज्यादा इसलिए बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, इतना लिख लोगे दैट इज इनफ अभी के लिए। आगे बढ़े बेटा। इसको देखो, कैन यू टेल मी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर? सर 8 लिखोगे ऑक्टेन, कितना आसान है। इसके आगे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके पहले स्पाइरो। किसी को नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब अंदर देखो, अंदर यहाँ क्या आएगा? उसमें था डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। बताइए क्या लिखूं? 6 नहीं बोल देना, बिकॉज कॉमन वाली चीज नहीं काउंट होंगे, वो तो इसके अंदर आ गया ना। ऑक्ट लिखा, ऑक्ट का मतलब ये 5 + 2 + 1, तभी तो ऑक्ट आया। यस सर, दिस द आंसर, डन। इसको भी कॉपी करो। सर इस पे एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? क्या बेटा? एग्जांपल मतलब ऐसे जैसे नोमेनक्लेचर करने का एग्जांपल। इसका एग्जांपल? हाँ सर। नहीं बेटा, नहीं देना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। सर आप वर्कशीट भेजोगे क्या इसकी? हाँ भेज दूंगा, लेकिन उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस दूंगा, नहीं तो आप फिर उसमें खो जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई ऑब्जेक्टिव। माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि आप PhD कर लो। माई ऑब्जेक्टिव इज व्हेन दे गिव ऑप्शंस, यू एटलीस्ट यू आर एबल टू अटेम्प्ट समथिंग। समझे ना? ऐसा नहीं कि आपको ये इतना बता दिया तो आप परफेक्ट हो गए। अरे इसमें बहुत सारे डिस्कशन बाकी है, और वो एग्जाम्पल्स में दे नहीं सकता, और ना ही आप किसी बुक को सॉल्व करना, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हाँ ठीक है, तो जितना मैं करा रहा हूँ उस पर फोकस करो। बिलीव मी, आप जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा ही आएगा आपका मार्क्स। ठीक है, वरना आप सीनियर से भी बात कर सकते हैं जो इस समय IITs में है, जिन्होंने PVPY क्वालिफाई किया था लेकिन छोड़ दिया, उनसे भी बात कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं, ज्यादा सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यस सर। Shall I remove everything now? Sir. Yes sir. Somebody saying something? Yes sir. So in the Spiro compound, the numbering will start from the quaternary carbon, right? नहीं, And then नहीं, उसमें नंबरिंग होती है बेटा स्मॉलर वन से, नहीं तो क्वार्टरनरी रिपीट हो जाएगा ना। Oh yes sir. Okay. ठीक है, ऐसा। चलो अच्छी बात है, तुमने ये पूछ लिया। हटा दें इसको अभी। यस सर। यस सर। चलो ये सब फिनिश हो गया। आप अब रेस्ट करना चाहोगे और शुड आई स्टार्ट GOC? सर यू कैन स्टार्ट 15 मिनट ही है, GOC कर सकते हो। हाँ 15 मिनट हो गए सर क्लासेस के आज। चलो कोई GOC स्टार्ट कर दो, उसका होमवर्क भी कर। हाँ सर थोड़ा कमी है। एक मिनट, बाकी बच्चे परेशान हो जाएंगे। सर कल GOC लिख लो। रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ सर, जिसको हाँ सर वो लीव कर लेंगे। देख लेंगे सर। हाँ सर स्टार्ट कर दो। हाँ सर, टाइम कम है। मेजॉरिटी करिए स्टार्ट। एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूँ जो आप रीड करना। आपके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, इवन गूगल को आप यूज कर लेना, सो दैट मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बता पाऊँ। वो बेसिक चीजें आपने 9th-10th में भी पढ़ी होंगी, बट उसमें और डिटेल चाहिए आप। जैसे GOC में हम लोग यूज करते हैं एसिड, तो यू नीड टू नो व्हाट इज एसिड, एंड बिलीव मी जो आपको पता है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, व्हाट इज बेस। और मैं आपको हिंट देता हूँ, इनकी 3 डेफिनेशंस है। हमें लुईस बेस कर लिया आपने? लुईस सीखा तो नहीं है बस भाई। Arrhenius किया बेटा? Story Bronsted Yes, किया। Story Bronsted. लाउरी ब्रॉन्स्टेड, लुईस वही चाहिए। Lewis acid structure. लुईस बेस बस। नहीं, ये फ्लैगशिप बैच में हुआ है सर। वो सिर्फ फ्लैगशिप का हुआ है। That is why I'm saying remaining students must find these definitions. Stop बेटा, remaining students must find these definitions. ठीक है, तो जिनका हुआ इट्स गुड, जिनका नहीं हुआ है वो इसको जरूर पढ़ लें। ठीक है,
इसको हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. Sir, the third is also required, sir. Lewis acid base. Oh, okay, sir. Second one is Laurie Bronsted acid base. First one is Arrhenius. A-double-R. Arrhenius acid. Arrhenius स्कूल में पढ़ा हुआ है सर, बाकी दोनों. हाँ. तीनों ही स्कूल की डेफिनेशन पढ़ा. हाँ सर, स्कूल के टेक्स्ट में सर. अरे सर, तेरा स्कूल अच्छा हो सकता है बेटा, किसी का नहीं होगा तो उसको करना है. ठीक है, जिसने कर लिया इट्स गुड, जिसने नहीं किया वो ये कर लेगा. ठीक है सर, एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, सबसे मतलब आसानी से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी इन तीनों. आज ये भी बात सही, बहुत बढ़िया बात है. अगर एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो और एनसीईआरटी में तुम्हें कहीं से मिलता है तो रेजोनेंस भी पढ़ लेना, क्योंकि आप में से कुछ लोग पढ़ चुके हैं, कुछ को नहीं आता है, तो ये जरूर पढ़ना. केमिस्ट्री वाला व्हाट इज रेजोनेंस, ये भी आप जरूर देख कर आना. सर केमिकल बॉन्डिंग में जितना है उतना काफी है, और डिटेल्स में देखना है. सर सारे कैनोनिकल फॉर्म्स बता दिए हैं और मतलब बॉन्ड मतलब कैसे जीओसी में और दैट इज इनफ. वो सब दैट इज इनफ सर. इफ यू हैव डन इन केमिकल बॉन्डिंग रेजोनेंस दैट इज इनफ. बोल बेटा. सर ये सर आपने क्या क्या नाम लिखे सर, आप डिक्टेट कर सकते हो सर, समझ नहीं आ रहा. What is acid, what is base, Arrhenius acid base, Laurie Bronsted acid base, Lewis acid base. 3 definitions. और यहाँ लिखा है what is resonance. These things इतनी आप करके आना, फिर हम लोग इससे रिलेटेड चीजें करेंगे. ठीक है बेटा? यस सर. चलो अभी आप रेस्ट करो. बाय सर, थैंक यू. Thank you, sir. So you're not. Thank you, Thank you, sir. Okay. I wanted to Yes, ask sir. something. Sir, बोलो बेटा. sir, what is the sir. full Somebody form saying of something? GOC? जनरल ऑर्गेनिक. जनरल What are you ऑर्गेनिक. saying? Oh, okay. सर हम लोग अभी क्लासेस में जितना ऑर्गेनिक कवर करेंगे उससे हम लोग कितना परसेंटेज अटेम्प्ट कर पाएंगे एक्चुअल केवीपीआई पेपर में? कौन सी क्लासेस बेटा? सर ये अभी आप जो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो उसमें हम लोग जितना भी कवर करेंगे, क्योंकि पूरा तो नहीं कर पाएंगे, बहुत है ना, तो फिर हम लोग कितना परसेंटेज? वी आर नॉट डूइंग चैप्टर वाइज ना, सो चैप्टर वाइज आप करोगे तो ऐसा बोल पाएंगे परसेंटेज. जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि आप 70-80% पेपर अटेम्प्ट कर पाए. ओके. इट्स नॉट अबाउट कि हमने फर्स्ट 2 चैप्टर कर लिए तो जीओसी लिखा जरूर है, बट दैट विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 3. So that in that we'll cover many things. Yes. GOC का फुल फॉर्म क्या है? General Organic Chemistry. Okay, ठीक है, चलो रेस्ट करो. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, bye, sir. Sir, thank you, sir.